नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह मेष राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह आपके सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप मिश्रित परिस्थितियां होते हुए भी अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल रहेंगे। अपरंपरागत कार्यों में आप उल्लेखनीय समृद्धि का अनुभव करेंगे। बौद्धिक चातुर्य तथा उत्तम संचार के सहयोग से आप आपदा में भी अवसर प्राप्त करते हुए अपनी तथा परिवार की प्रतिष्ठा में विस्तार कर सकते हैं। समय तथा साधनों का सदुपयोग आपको अपनी नीति क्रियान्वित करने में सहयोगी रहेगा। व्यापार कर रहे जातक कनिष्ठ कर्मचारियों की गतिविधियों से कुछ परेशान रहेंगे। व्यापार संबंधित यात्रा इस सप्ताह आपकी समृद्धि में योगदान करेगी। विशेषकर विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने परोपकारी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। विश्वासघाती एवं प्रतिद्वंद्वी इस सप्ताह सक्रिय हो सकते हैं। मित्रों तथा शुभचिंतकों के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करेंगे। यद्यपि इस राशि के कुछ जातक मौसमी रोगों से ग्रसित होने के फलस्वरूप पूर्ण ऊर्जा के साथ आनंद प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करते हुए अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने से दूरी बनाए रखनी चाहिए। सप्ताह का आरंभिक कालखंड आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान करेगा। कार्यस्थल में शुभचिंतक तथा मित्रों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके संदर्भ में सकारात्मक विचार निर्मित करेंगे, किंतु आपको अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपने से सतर्क रहना चाहिए। कार्यस्थल में विपरीत लिंगी के साथ संचार करते समय आपको अत्यधिक भोगवादी प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करने का सुझाव दिया जाता है। भागीदारी के व्यापार में कार्यरत जातकों को उत्तम प्रतिफल प्राप्त होंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त होगा, जिससे आप भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप अपने तथा परिवार की भोग विलास की वस्तुओं में विस्तार करेंगे। परिजनों का सहयोगी दृष्टिकोण आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए जटिल रहने के योग हैं। पूर्व में किए किसी त्रुटिपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप आपके समक्ष नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित होंगी। पेशेवर जीवन से संबंधित किसी वाद विवाद में आपको क्षति हो सकती है। इसलिए इस कालखंड में आपको आवेश तथा क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के अधिकांश जातक अपने दबंग स्वभाव के फलस्वरूप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक विवाद में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क रहना चाहिए। वित्तीय लेन देन करते समय अथवा किसी के पक्ष में गवाही देते समय अत्यंत सतर्क रहें। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य भी इस कालखंड में आपको तनावग्रस्त कर सकता है। यदि आप अपनी ऊर्जा का प्रबंधन इस कालखंड में करने में सफल होते हैं तो जटिलताएं होते हुए भी अपने सभी उत्तरदायित्व निपुणता पूर्वक पूर्ण करेंगे। उत्साह एवं सौम्य स्वभाव का मिश्रित योगदान आपको अपने सभी कार्य पूर्ण करने में प्राप्त होगा। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन ड्रॉप डाउन में ऑल पर अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है, किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप पूर्व की अनेक जटिलताओं का समाधान करने के लिए नवीन नीति निर्मित करेंगे। मानसिक शांति प्राप्त होने के फलस्वरूप आपके निर्णय सकारात्मक रहने के योग हैं। इस राशि के पेशेवर जातक मित्रों तथा शुभचिंतकों के साथ पूर्व के तनाव का समाधान करते हुए उनसे इच्छित सहायता प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त परिश्रम एवं प्रयास के आपको उत्तम प्रतिफल प्राप्त होंगे। सौभाग्य का सहयोग प्राप्त होने के फलस्वरूप आप पूर्व की किसी समस्या का समाधान करेंगे। पिताजी का स्वास्थ्य पूर्व से उत्तम होने के योग हैं, इसलिए चिकित्सा उपचार के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कमर अथवा पीठ दर्द से संबंधित समस्या इस कालखंड में आपको परेशान कर सकती है। प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह मिश्रित रहने के योग हैं। यदि आप अपनी भोगवादी प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने में सफल होते हैं तो समय की प्रगति के साथ साथ प्रियजन के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है,
किंतु किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपको तनावग्रस्त करेगा। शिवालय में शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा।